तो आज किसान के हित में अगर ये हरियाणा की सरकार गिर जाती है तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? किसानों का घर है, हमारे दरवाजे जैसे खुले रहते हैं खुले रहेंगे। जो कोई आए उसका स्वागत है। चौटाला साहब, वाकई आपकी गैर मौजूदगी में कमाल की मेहमान नवाजी हुई है आज किसानों के साथ। ऐसी मेहमान नवाजी तो दशकों में कहीं कहीं होती है। आप तो धन्य हो गए हैं धरती पुत्र। अगर वो इसे भूलना भी चाहेंगे तब भी भुला नहीं पाएंगे। किसानों का घर है, हमारे दरवाजे जैसे खुले रहते हैं खुले रहेंगे। जो कोई आए उसका स्वागत है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, देखिए, आपने बुलाया था, अपना घर किसानों का घर बताया था, स्वागत की बात कही थी, मगर फिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ कि आपकी पुलिस, आपका प्रशासन आपके ही मेहमान के रास्ते में रोड़ा बन गई? भाई, बड़ी जिद्दी है आपकी पुलिस। चौटाला साहब, भले ही आप सिरसा स्थित अपने घर पर नहीं थे, मगर किसान तो आपके मेहमान थे ना। तो आपने अपनी पुलिस को समझाया क्यों नहीं कि मेहमानों को बुलाया गया है, उन्हें आने दिया जाए? लेकिन देखिए, आपकी नाफरमान और अड़ियल पुलिस का रवैया। उन्होंने आपके घर से 100 मीटर की दूरी पर ही लंबे चौड़े बैरिकेड्स लगा दिए और किसानों को आपके घर जाने से रोक दिया। घर के नजदीक होने के बावजूद किसान आगे नहीं बढ़ पाए। वो चीखते रहे, बैरिकेड्स धकेलते रहे, मगर इसी बीच किसानों की भीड़ में से कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद आपकी पुलिस ने ठान लिया कि ये मेहमान हो ही नहीं सकते। बस फिर क्या था, पुलिस ने पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले दागकर किसानों को तितर बितर कर दिया। और उस प्रदर्शन से डर के घबरा के दुष्यंत चौटाला जो है वो यहाँ से चले गए और यहाँ बैरिकेड लगवा दिया। हमारे जो पुलिस के भाई है हमारे सामने उनको खड़ा कर दिया और पहले जो है बयानबाजी कर रहे थे कि जब किसान आएगा तो उनका हम स्वागत करेंगे। आपने देख लिया किस तरीके से यहाँ इन्होंने स्वागत करने का काम किया है। हमारे भाइयों को आपस में ये हमें लड़वाने का काम कर रहे हैं। आज ये इनके पास जवाब नहीं है उन बातों को लेकर। जब हम आए थे कि ये जो अध्यादेश 3 आए, 3 काले कानून आए, हमें बताओ, हमें समझाओ कि किस तरीके से देश के पक्ष में है, किस तरीके से किसान के पक्ष में है, हमें इसका जवाब दो। तो उन बातों का जवाब नहीं है इनके पास, इसलिए ये यहाँ से गायब हो गए हैं और अब अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे को कोरोना हो गया और अपने आप को 14 दिन के लिए आइसोलेट कर लिया है। ये जवाब न होने की वजह से बहानेबाजियां कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश का किसान इनके बहानेबाजियां अब नहीं सुनेगा। अब इनको चुनना पड़ेगा कि देश के अंदर किसान को चुनते हो या कुर्सी को चुनते हो। किसानों में गुस्सा कृषि कानून को लेकर था। मांग थी कि किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल के पड़पोते दुष्यंत और पोते रंजीत सिंह चौटाला किसानों की आवाज बने, सरकार से इस्तीफा दें और किसानों की लड़ाई लड़ें। और इसी मांग को लेकर पूरे हरियाणा भर से हजारों किसान दुष्यंत और रंजीत चौटाला की आवाज का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन शायद होनी को यह मंजूर नहीं था। पुलिस तो रास्ते में तैनात थी ही, साथ ही स्वागत करने वाले दुष्यंत चौटाला भी गैर मौजूद रहे, क्योंकि इसी बीच वो कोरोना संक्रमित हो गए और 14 दिन के लिए आइसोलेट। मगर इस पुलिसिया बल प्रयोग से किसानों का गुस्सा फूट गया है, जिसके चलते किसानों ने सिरसा के भूमण शाह चौक पर अनिश्चितकालीन डेरा डाल दिया है और ऐलान कर दिया है कि अब उनका रात्रि ठहराव भी सड़क पर ही होगा। साथ ही ये चेतावनी भी दे डाली कि जब तक दोनों इस्तीफा नहीं देंगे, हमारा डेरा सड़क पर ही रहेगा। हम इनको कहना आए थे कि चौधरी देवीलाल के आप बेटे और पोते हो, अगर चौधरी देवीलाल आज यहाँ पे होते तो वो 1 मिनट में इस पद को त्याग देते और किसानों के साथ होते। अब इन चौधरी देवीलाल को जो है किसान मसीहा है, जो पूरा देश इनको मानता है किसान मसीहा, उनके नाम को कलंकित मत करो और इस चोर सरकार से अपना नाता तोड़ो। जिस तरीके से प्रकाश सिंह बादल ने वहाँ पे 22 साल पुराना जो नाता है वहाँ तोड़ दिया है किसानों के दबाव के चलते। अब पूरे किसानों का दबाव जो है दुष्यंत चौटाला, रंजीत
रणजीत चौटाला पे ही है और पूरे देश के अंदर ये मुहिम चल रही है कि जहाँ जहाँ इस बीजेपी के सहयोगी दल है उन सब के ऊपर दबाव बढ़ा के इस बीजेपी से उन सब का नाता तोड़वाने का काम करेंगे, इनका सहयोग जो है वो बंद करवाएंगे बीजेपी के साथ जो है। इसलिए 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से ज़्यादा। आगे क्या रहेगा? आगे क्या रुख रहेगा? आगे अभी यहाँ दुष्यंत चौटाला जो है हमारे जवाब देने के लिए आते नहीं, तब हमने मोर्चा लगा दिया पक्का। हमने कहा अब हमारे आपके घर तक आएंगे, जहाँ तक हमें जाने दिया जाएगा हम सड़कों के ऊपर बैठेंगे। और आज इसी रोड के ऊपर हमने मोर्चा लगा दिया है। कल बड़ी संख्या के अंदर फिर लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे और जब तक ये दुष्यंत चौटाला, रणजीत चौटाला इस पार्टी का साथ नहीं छोड़ देते, यूं ही सड़क के ऊपर किसान आंदोलन करेगा। अब किसान का आंदोलन सड़क से चलेगा। रात्रि ठहराव यही होगा? रात्रि ठहराव रहेगा या सुबह दोबारा से आएंगे? ये रात दिन का चलेगा, 24 घंटे का पड़ाव चलेगा। हमने यहाँ पे दरियों की, लंगर की सारी व्यवस्था कर ली है, सारे साथी लगे हुए हैं और यहीं पे अभी रुकेंगे। ड्यूटियाँ बांट ली गई है कि कब कितने काम से कौन आएगा, कब कौन आएगा, जिले से कौन आएगा, ये सारी चीज़ें तय हो गई है। दुष्यंत चौटाला जी, एक बात तो शीशे की तरह बिल्कुल साफ है, अगर किसानों की भीड़ में से शरारती तत्वों द्वारा पत्थरबाजी ना होती, किसान कानून ना तोड़ा जाता, तो शायद आपकी पुलिस आपके मेहमानों पर बल प्रयोग ना करती। मगर ये भी सच है कि जिन किसानों का आपने स्वागत करने की बात कही थी और वो तय वक्त पर आपके घर पहुंचने लगे, तो रास्ते का रोड़ा पुलिस क्यों बनी? और अगर इसकी वजह मेहमानों की भारी तादाद थी, तो मुलाकात के और भी कई रास्ते थे। उन्हें आश्वासन देते, मुलाकात का भरोसा दिलाते, मगर नहीं, आपने भी ऐसा कुछ नहीं किया। फिलहाल अब बात बहुत दूर तक निकल चुकी है, सड़क पर किसानों का डेरा जम चुका है। आगे क्या होगा वक्त ही जाने। सिरसा से सतनाम के साथ नवदीप सेतिया, पंजाब केसरी टीवी।